अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को मिल सके। जी तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज जो हम बनाना सिखा रहे हैं वो है टिंडे गोश्त। अब ये टिंडे गोश्त की रेसिपी क्या है, कैसे बनेगी, ये हम पूछते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। अच्छा जी, अब बिस्मिल्लाह करते हैं। ये है गोश्त, ठीक है। ये मैंने 3 प्याज काट लिए, 2 लिए थे। अच्छा जी, ये आधा किलो टिंडे मंगाए मैंने बाज़ार से, तो वो मैंने रख दिया। अब मैंने इसमें ना लहसुन प्याज डालती हूँ आपके सामने, 1 चम्मच। तो व्यूवर्स, पहले हम लोग अपने गोश्त को पकने के लिए रख रहे हैं क्योंकि आपको पता है गोश्त को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। हल्दी 1/2 टेबल स्पून हम लोगों ने हल्दी ली है, 1 चम्मच भर के, क्योंकि शोरबा जो बनाना है 1 चम्मच, ठीक है। ये रख दिया। अब मैं ना लहसुन डाल दी, कुटा हुआ लहसुन अदरक, ठीक। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 1 टेबल स्पून अपना लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। तो व्यूवर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो है टिंडे गोश्त। तो हम लोगों ने पहले गोश्त को पकने के लिए रखना है और हम लोगों ने यहाँ पर गोश्त के अंदर नमक, मिर्च, हल्दी शामिल कर दी है और 3 अदद हम लोगों ने प्याज लिए जिनको हमने बारीक बारीक काट कर उसको शामिल कर दिया है। तो लहसुन अदरक हम लोगों ने शामिल कर दिया। अब इसके बाद मम्मा उसको पकने के लिए रख देंगे। हाँ, उबाला चढ़ जाए फिर आग हल्की कर देंगे, गोश्त गल जाएगा। ये टिंडे छील के ना 2-2 टुकड़े करके ना फिर हांडी भूनेंगे ना, तो फिर डालेंगे ये। तो व्यूअर्स, हम आप लोगों को टिंडे भी दिखाते हैं हम लोगों ने, मतलब किस शेप में काटने, किस साइज में काटने हैं। ये धनिया हरी मिर्च, हाँ, हांडी में डालने के लिए। ये गार्निशिंग के लिए हम लोगों ने धनिया, हरी मिर्च लिया है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम लोगों ने अपने गोश्त के अंदर नमक मिर्च शामिल कर ली है और जो ये टिंडे हैं ये हम आपको काट कर दिखा देंगे किस शेप में, किस साइज में आप लोगों ने काटने हैं। तो अब हम चलते हैं अपने चूल्हे पे जहाँ पर हम लोगों ने अपनी हांडी को रख दिया है और देखते हैं वहाँ पर। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर अपने गोश्त को पकने के लिए रख दिया है। अब हम लोग इसको उबाला दिलाएंगे। उबाला दिलाने के बाद इसको हल्की आंच पे हम लोग गलने के लिए रख देंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने अपने जो से टिंडे और गोश्त की जो रेसिपी है इसको कैसे तैयार करना है। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी रेसिपी को पूरा देखना, स्टे विद अस। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों ने गोश्त गलने के लिए रखा था, गोश्त यहाँ पर गल चुका है। तो हम लोग अब इसके अंदर टिंडे शामिल कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी जो आज की रेसिपी है वो है टिंडे गोश्त की। तो अब हम लोग इसके अंदर टिंडे शामिल कर रहे हैं। जी मम्मा, तो एक मिनट पहले हम अपने व्यूअर्स को दिखा भी दें कि हम लोगों ने किस शेप में काटे हुए हैं। ये दिखा दो। तो ये देखें, आप एक हाथ में लेकर आप दिखा दें कि देखिए व्यूअर्स, हम लोगों ने किस शेप में काटा हुआ है इनको। तो आप लोगों ने भी ऐसा ही काटना है इसको। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी आज की रेसिपी है वो तैयार हो रही है। गोश्त यहाँ पर गल चुका है, हम लोग इसके अंदर टिंडे शामिल कर रहे हैं। टिंडे हम लोगों ने कैसे काट लिए हैं वो आप लोगों ने देख लिया है। तो हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा। अब हम लोग इसको भून रहे हैं। तो कितनी देर हम लोग इसको भूनेंगे? 5 मिनट भूनेंगे। अब दही भी डाल देती हूँ साथ। तो हम लोग इसकी यहाँ पर भुनाई कर रहे हैं और हम लोगों ने दही भी शामिल कर दी है। तो देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे हमारा मतलब लग रहा है ये सालन। इसकी जो ग्रेवी हम लोगों ने बना ली है, जो हमारे टिंडे हैं, और हम लोगों ने 2 टेबल स्पून इसके अंदर योगर्ट ऐड की है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। बस मतलब अगर आपको टाइम लगेगा तो गोश्त को गलाने में ही लगेगा, अदरवाइज़ ये कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है। तो हम लोगों ने इसके अंदर दही भी शामिल कर दिया ताकि कुछ खट्टा सा टेस्ट हो जाए। 5 मिनट और गाढ़ा भी हो जाएगा सालन। 5 मिनट हम लोग इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो हमारा सालन है वो ज़रा गाढ़ा हो जाए। जो इसका हम लोगों ने ग्रेवी बनानी है, जो इसका शोरबा है, तो थोड़ा सा थिक हो जाए। और आगे ज़ीरा हम लोगों ने अब इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दिया है और आप लोग देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में। ये 5 मिनट भूनते हैं ना, इसके बाद घी डाल के फिर मतलब पहले हम लोगों ने इसकी वैसे भुनाई करनी, हम लोगों ने इसके अंदर भी कोई ऑयल या घी शामिल नहीं किया। यूजुअली तो हम लोग कुकिंग ऑयल के अंदर ही अपनी हंडिया को बनाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ना तो इसके अंदर ऑयल शामिल किया, ना ही हम लोगों ने कोई घी शामिल किया।
जस्ट हम सिंपल इसको भून रहे हैं। हम लोगों ने इसके अंदर टींडे शामिल कर दिए हैं। जो गोश्त हमारा पूरा गल चुका है, सॉफ्ट होगी, क्योंकि अगर गोश्त हार्ड होगा तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, चबाया नहीं जाएगा, तो वो पसंद नहीं किया जाता। तो आप लोग देख रहे हैं कि तकरीबन हम इसको 5 मिनट भूनेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर कुकिंग शामिल करेंगे। टिंडे बहुत अच्छे बनते हैं, शोरबा ठंडे भी होते हैं, साथ इसके साथ सलाद हो, चटनी हो, मज़ा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम लोग मतलब गर्मियों में तो ऐसी ठंडी ठंडी सब्जियां खाने का मज़ा आता है। वैसे भी इनका सीज़न है, और ये मतलब अगर हम लोग इनकी बात करें नेचर के हाल से, मतलब इनकी तासीर वो भी ठंडी होती है। तो इसीलिए हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो आप लोग इसको बनाएं और इन्जॉय करें, और हमें फीडबैक ज़रूर दें कि कैसे बनी है हमारी रेसिपी। जी तो वीवर्स, अब हम लोग इसके अंदर अपना कुकिंग ऑयल शामिल कर रहे हैं। हमारी जौन सी हंडी है वो भूनी जा चुकी है। हम लोगों ने तकरीबन इसको 5 मिनट भूना है। तो हम लोगों ने इसके अंदर 3 लोइयाँ, यानी कि आप लोग अपने हस्बैंड आप लोगों ने कम घी यूज़ करना है, ऑयल यूज़ करना है, जो भी यूज़ करना है वो कम या ज़्यादा आप लोग शामिल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसके अंदर 3 लोइयाँ शामिल की हैं। हम लोग इसको भून रहे हैं, और आप देखिए इसके अंदर बबल बनना शुरू हो गया है, और जो हमारा मसाला है वो गाढ़ा हो गया है। हम लोग 5 मिनट भूनेंगे, फिर पानी डाल देंगे। तो हम लोग इसको मज़ीद 5 मिनट और भूनेंगे। अब हम लोगों ने इसके अंदर घी शामिल किया, आई मीन कुकिंग ऑयल शामिल किया हम लोगों ने। तो कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हम लोग इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, उसको गले के रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट तो 5 मिनट वीवर्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर पानी शामिल अपनी कर रहे मर्जी हैं। से शोरबा बना लें। तो हम लोगों ने इसके अंदर 1 कप पानी का शामिल कर दिया है। बाकी अपनी मर्जी से। आप अपनी मर्जी से इसको, मतलब आप लोगों ने शोरबा कितना बनाना है। वैसे आपको पता शोरबे में शफा है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब मम्मा हम इसको कवर करके रख देंगे पकने के लिए। उबाला चढ़ जाना। तो उबाला दिलाने के बाद वीवर्स हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हम पहले इसको एक उबाला दिलाएंगे। एक उबाल आने के बाद हम इसको ढक कर रख देंगे पकने के लिए। जी तो वीवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि जौन सी हमारी टीने गोश्त की रेसिपी है, इसको एक उबाल आ चुका है। तो अब हम लोग इसको मतलब रख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और हम आपको फिर दिखाते हैं इसको थोड़ा सा ये पक जाए तो हम दोबारा फिर आपके साथ अपनी रेसिपी की जो फर्दर, हाँ जी, जो हमारी मतलब फर्दर जो हमारी रेसिपी का प्रोसेस होगा, जो हम फिर आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो वीवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो सी आज की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो जैसा कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि हम लोग लास्ट में इसके अंदर गरम मसाला और धनिया हरी मिर्च शामिल करेंगे। तो जी मम्मा, अब आप इसके अंदर गरम मसाला डाल दें, आधा चम्मच। तो धनिया और हरी मिर्च हम लोगों ने गार्निशिंग के लिए रखी थी। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में, ये बहुत ही प्यारा। और माशाल्लाह जो सी आज की जो हमारी रेसिपी है वो टिंडे गोश्त की तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आप देख सकते हैं कि यानी कि हम लोगों ने इनको दम पर लगाया था, जो हमारे टिंडे थे इनको काट कर, तो ये भी गल चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार दिख रहे हैं। तो आप लोग हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें, और हमारी वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोग अगर हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़िया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मज़ीद इस तरह की मज़ेदार अच्छी और आसान रेसिपीज़ बनाना सीख सकें, जो कि बिल्कुल आसान होती हैं। मतलब हम लोग आपको इतनी आसानी से सिखाते हैं बनाकर कि आप लोग, मतलब वो लोग जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो मतलब अपनी कुकिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो आसानी अपनी रेसिपीज़ बनाना सीख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा शोरबा बना है, आप ट्राई करें ज़रूर, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है हमारी ये जो आज की रेसिपी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। आप लोग हमें अपनी फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगली रेसिपी तक के लिए हमें इजाज़त दें, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।